Generally, you want education to be like as close to a video game as possible, like a good video game. Like, you do not need to tell your kid to play video games. They will play video games on autopilot all day. If you can make it interactive and engaging, then you can make education far more compelling and far easier to do. You really want to disconnect the whole grade level thing from the subjects. Allow people to progress at the fastest pace that they can or are interested in each subject. इस वीडियो में इलॉन मस्क लोगों को ये समझा रहे हैं कि जब एक बच्चा बचपन में वीडियो गेम खेलता है तो वो दिन भर ऑटो पायलट में वीडियो गेम्स खेलता है। उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा ये सीख नहीं सकते आप, मतलब आपको सिखाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। वो इतना अट्रैक्टिव, इतना इंगेजिंग होता है उसका कॉन्सेप्ट वीडियो गेम का, इसलिए बच्चे अपने आप उसमें घुस जाते हैं, दिन भर ऑटो पायलट में खेल सकते हैं। सो ये बता रहे हैं कि हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको पता ही है हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना जर्जर हालत में है, तो उसको हम किस तरह से रीडिफाइन करें, उसको किस तरह से रिपेयर करें और उसको गेमिफिकेशन में लाएं। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है, आपका बच्चा मैथ्स में है या फिर जो भी किसी में भी आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उस गेम को खेलते रहें और वो अपने पेस पे उसको सीखते जाए। मतलब मैथ्स का एक गेम हो गया, समझ लीजिए मैथ्स का एक गेम है, एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके वो अपने पेस से खेलते जाएगा। पेस 1 में खेला, फिर उसको मज़ा आया, सेकंड में फेल हो गया तो सेकंड को फिर वो खेलेगा, उसको मज़ा आएगा, एडिक्टिव रहेगा कि हाँ यार ये मैथ्स है, तो खेल खेल में वो सीख जाएगा, अपने पेस से सीख जाएगा। तो जिस तरह से जितना भी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, खासकर लेवल है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ेगा, फिफ्थ पढ़ेगा, तो ये ट्रेडिशनल वे पे है। तो इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी बातें आपको दी। तो मेरा नाम है उमेश और स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है उमेश द एक्सप्लोरर। और मेरी लास्ट वीडियो थी आपको एक इनोवेटिव स्कूल दिखाने की, जिस विद्यालय का नाम है कल्पवृक्ष विद्यालय। और उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैं आपको मिलवाऊँगा वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ और डायरेक्टर्स और मेन फैकल्टीज़, जिसका नाम है धीरज साहू सर। सबसे पहले तो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी सोच ये है कि यहाँ के एजुकेशन को हम किस तरह से प्रैक्टिकल वे पे अपना सकते हैं। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि जो एजुकेशन हम करते हैं वो प्रैक्टिकल वे पे पॉसिबल है क्या? लैबोरेटरी वाले स्कूल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर वो जो है ना एजुकेशन सिस्टम को गेमिफिकेशन की बात जो इलॉन मस्क जैसे मैंने आपको दिखाया, वो वाली थॉट प्रोसेस है। और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर अपकमिंग जनरेशन जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस हो वो पहले से ही डेवलप किया जाए। तो इसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो है। आप ये वीडियो पूरा गो थ्रू करें और देखें, समझें और उनका प्रोसेस को समझें कि बच्चा किस तरह से स्टडी करेगा यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ कांकेर वासियों के लिए, स्पेशली जितने भी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए कल्पवृक्ष विद्यालय में, क्योंकि आपको देख के अनुभव करके पता चलेगा कि किस तरह से हमारा बच्चा यहाँ पे स्टडी करेगा। और बाकी जितने भी सिक्योरिटी संबंधी समस्याएं हैं, या फिर कई बार होता है बच्चों को शुरुआती जीवन काल में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चा बोल नहीं पाता ढंग से, या फिर सुन नहीं पाता, सुनने में कोई तकलीफ़ होती है, या फिर सोशलाइज़ नहीं हो पाता, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बिहेवियर में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हम उनको रेक्टिफाई करने का भी कोशिश करते हैं। और मैं भी वहाँ पे वन ऑफ द फैकल्टीज़ हूँ। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सो आप ज़रूर इस वीडियो को गो थ्रू हों और देखें कि हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए। कुछ नया स्कूल दे रहे हैं हम आपको, एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको। सो मतलब शिक्षा को एक स्तर ऊपर लेके जाने की कोशिश है, हमारी पहल है। तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें यहाँ पे। और आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो हम फुल फ्लेजेड यहाँ पे दे रहे हैं। आप इनको देखिए, समझिए और अपने बच्चे को यहाँ पे ज़रूर एक बार 2 दिन 3 दिन जैसा भी आपकी सुविधा अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आप जायज़ा ले सकते हैं। सो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। बच्चों को
का बांधने में गैस बांधने में प्रॉब्लम होता है तो उसको हम यहाँ से प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चों को लॉक खोलने में प्रॉब्लम होता है, बाथरूम में बंद हो गए या ऐसा होता है कि कहीं पर कुछ जगह रूम में बंद हो गए खोल नहीं पा रहे, तो जितने टाइप के घर में कॉमनली जो लॉक होता है उनको खोलना सिखाते हैं। बच्चों को बेलने का शौक होता है, ये प्लेस हम लोग बच्चों को अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाते हैं। चलो डालो ये कि आपको रखो कहाँ रखना है। ये बच्चे भी एक हफ्ते से आ रही है और उसे समझ में आ गया है कि खेलने के बाद वापस उसको रखना नहीं है, तो बच्चे इस तरीके की जिम्मेदार भी बनते हैं। और सीखने के बजाय उनको खेलने में फाड़ने में जाता है, तो हमारे पास जो रहती है पहले से अलग अलग रहती है, इनको फाड़ा नहीं जा सकता। और बच्चे इनको छूने में महसूस करने में प्रीमियम क्वालिटी के मतलब मटीरियल है, उनको छूने में खेलने में बच्चों को मजा आता है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जल्दी करो, क्या करते हैं? ठंडा तो ऐसा कर वो ऐसा पहले से आ रही है ना, तो आइडिया बच्चों में एक तो सुनना होता है, देखना होता है, बट इसमें ना हमारे नया सेंस ऑर्गन है टच करना, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो बस एक अपना फोकस हो के चीज़ों को सीखते हैं, इसमें नाम भी सीखते हैं, देन इसको जब फिट करते हैं तो मेरा ब्रेन भी एक्टिव रहता है इसको करने के लिए। इसके बारे में बताना है तो इसमें भी सेम चीज़ है, बच्चा टच भी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा और उसको फिट भी करेगा, तो उस समय उसका ब्रेन भी एक्टिव रहता है, पूरा फोकस रहता है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो बच्चों का नाम बताना, फिर बच्चों दो अलग अलग शेप्स का अगर नाम नहीं भी जाने फिर भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि दोनों डिफरेंट है, और दोनों में क्या डिफरेंट है बच्चा समझने लग जाता है कि ये इसका लेंथ जाता है, बट ये वाला सेम और ये वाला साइड में दोनों सेम है, तो बच्चा क्यों और क्यों वाइट में डिफरेंस छोटे एज में ही समझना चालू कर देता है, ताकि बड़ी क्लासेस में ये दिक्कत ना आए। उसके अलावा अगर ये वाला और ये वाला देखते हैं तो दोनों सेम सॉलिड है, दोनों सेम ये क्यूब है, सेम है बट कलर्स अलग है, तो बच्चा समझता है कि सेम बट डिफरेंट कलर्स। ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं। ये वाला और ये दोनों सेम अलग अलग है बट कलर सेम, तो ऐसा हम लोग बच्चों को बताते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, तो बच्चा चीज़ों को अपने नज़र से देख के छू के ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और सीखते भी जाता है। जैसे ये बटरफ्लाई ये सारे के सारे सबसे बेसिक है, सबसे शुरुआत में सिखाते हैं, तो हम बताते हैं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग समझाना है। अगर अरेंज करना है छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, तो बच्चा सीखेगा और बच्चों को इसको टच करके, अब इसको पकड़ के देखेंगे ना, इसको पकड़ के देखिए, ये ना पेन जैसा होता है ना, पेन या पेंसिल बिल्कुल वैसे ही है, तो बच्चों में पेन और पेंसिल पकड़ने की हैबिट यहाँ से स्टार्ट होती है, मान के चलिए। फाइन ग्रिप जो होता है ना वो डेवलप होने लगता है बच्चों में। हाँ हाँ चलो इस इधर भी है बहुत सारे। वो क्या बता सकते हैं कि वो हाँ ये वाला क्या है? हाँ ये सब राइटिंग स्किल के लिए रहता है। ओके। जैसे बच्चों को डायरेक्ट पेन और कॉपी में लिखने में मजा नहीं आता, तो बच्चे पहले ये मैग्नेट से अगर कोई 2 का शेप बनाना या 3 का शेप बनाना है तो उसको ऐसे घुमा कर पहले बनाना सीखता है, धीरे 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 धीरे। जैसे ये मैं यहाँ पर यू लिख रहा हूँ या इसको मैं अगर 3 में कन्वर्ट करूँ तो ऐसे 3 हो गया, तो बच्चे को ये शेप समझ में आता है, ये शेप कौन सा है, नहीं कर पाते शुरुआत में किसी एक जगह पर। तो ये ऐसा एक्टिविटी है जिसमें बच्चा इसमें इसको डालता है तो इसमें उसका ध्यान जो है केंद्रित होता है और इसमें बच्चा फोकस करना सीखता है। अब ये सीख गया तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं हम और इस वाले से करवाते हैं, तो इसमें ना लीडिंग नहीं है, ये यहाँ से फ्लेक्सिबल है, ढीला है, लूज है, तो बच्चा इसमें जब डालता है तो इसको बच्चे को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या है, ये छेद भी छोटा है तो इसमें बच्चा और ज़्यादा फोकस होता है, और जब ये बच्चा पूरा करने लग जाता है तो हम सोचते हैं हाँ कि बच्चा अब एक जगह ध्यान केंद्रित कर रहा है, अब दूसरी एक्टिविटी भी कराया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, वही वाली बात फिर से कि अगर बुक दे दिए तो बच्चा बुक में पढ़ना उतना कंफर्टेबल नहीं करता है, फाड़ देता है। तो इसमें मैचिंग है, जैसे ये दोनों सेम है तो बच्चा सेम कलर को मैच करता है, एक्टिविटी के माध्यम से कलर भी सीखता है और मैचिंग भी सीखता है, और एक कपड़ा भी समझता है कि कौन सा कपड़ा है, फ्रॉक कौन सा है, टी शर्ट कौन सा है, साड़ी कौन सा होता है और कौन सा पैंट होता है, जीन्स कौन सा, बच्चा आइडेंटिफाई करना सीखता है।
व्हीकल्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के हमारे जो मीडियम्स है उनको सिखाना है। साइकिल के साइकिल्स मैच करेंगे, ऐसे जैसे साइकिल मैच करेंगे या बस के साथ बस मैच करेंगे, तो बच्चा इनके नाम भी जानता है और हम इसमें स्टोरी भी बताते हैं कि इसमें कैसे हम लोग ट्रैवल किए, तो साइकिल में क्या हुआ, मैंने जब साइकिल सीखा तो मैं गिरा। अपने जो एक्सपीरियंस है ना उनको बच्चों के साथ शेयर करते हैं ताकि बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहे और अपना भी उसमें, अगर उसका भी कुछ एक्सपीरियंस है, अगर छोटा बच्चा अगर पहली बार 3 पहिया साइकिल सीखना स्टार्ट किया है, चलाया है, तो बच्चा अपना भी बताते जाता है। इस तरीके से बच्चों के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। एनिमल सिखाना है तो उसके लिए भी कार्ड्स हैं, फ्रूट के नाम सिखाना है उसके लिए भी है। अब ये वाला जो है, जो आपने वहाँ पर सेफ जो समझा था, मैंने दिखाया था वही वाला है, बट इसमें क्या होता है, इसे फिट करना होता है। उसमें तो अलग अलग था, तो बच्चा इसमें फिट करके देखेगा, इसमें फिट करके देखेगा, इसमें फिट करके देखेगा, उसको समझ में आएगा कि यहाँ से फिट हो रहा है। तो अब बच्चों को ये समझ में आता है कि इसका ये वाला जो पोर्शन है वो इससे मैच कर रहा है। अभी हम उसको ये नहीं बताते ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, बट जब इन फ्यूचर कभी भी वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया उसको पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि सर्कल होता है, वो आसानी से कनेक्ट कर जाएगा। बचपन में उस चीज़ को सीखा होगा। तो यहाँ पर चीज़ों को रटवाने या बताने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा धीरे धीरे अपने आप चीज़ों को जानने लगता है। इसमें छोटा फिर बड़ा 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 अरेंज करने का होता है, ये भी वैसे ही स्टेप समझाना है, बड़ा 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 जैसे समझाना है। हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं, निमिषा को ले जाओ, निमिषा को ले जाओ। असल में उसको भी वही चाहिए, उसको भी वही चाहिए। बच्चों को जब हम लेटर सिखाते हैं, है ना, कोई भी नंबर या लेटर सिखाते हैं, जैसे नंबर्स भी हमारे पास, जैसे मुझे 8 सिखाना है या मुझे 7 सिखाना है बच्चों को, तो हम तो लिख के तो सिखाते हैं, तो बच्चा देखता है और उसके बाद उसके ब्रेन में उसका पिक्चर बनता है। बट लिखने के टाइम कई बार क्या होता है, बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, 7 ऐसा भी लिख सकता है। तो अपन क्या करते हैं, आँख में पट्टी बांधते और ये सेंटर पर रफ है, तो ये जो हमारा सेंस ऑर्गन है उसका भी इस्तेमाल करते हैं इस पिक्चर को अच्छा बनाने के लिए। तो बच्चा आँख बंद करके इसको बार बार टच कर करके सीखता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, देन इसका शेप ऐसा बन रहा है। तो जो पिक्चर्स बन रहे हैं ब्रेन में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ज़्यादा अच्छे से बनते हैं और बच्चों को सीखने में आसानी होता है। तो छोटी छोटी अगर कोई डिफिकल्टीज होती है बच्चों को कि बच्चा नॉर्मल तरीके से नहीं सीख पा रहा है या ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर हैं हमारे पास ऑप्शंस, जिनके माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। हाँ ये कलर्स के लिए लोकल इससे 2 इसमें 4 है, तो बच्चा 4 का मतलब समझता है, 4 बच्चा समझता है कि 1 2 3 4 है, मतलब इससे 2 टाइम्स ग्रेटर है। अगर मैं इसको ये बताऊंगा, ये देखो 1 then 2, ये इसको 2 टाइम्स में कवर कर, 2 टाइम्स ग्रेटर है। अगर ऐसा भी चीज़ सिखाना है तो यहाँ से हम लोग सिखा सकते हैं। एक ही चीज़ बहुत एज के हिसाब से अलग अलग रहता है, मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, एडिशन सिखाना है, या बच्चों को केवल काउंटिंग सिखाना है, तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया, इसमें भी काउंटिंग सिखाते हैं बच्चों को और इसको जोड़ के मिला के बताते हैं कि हाँ ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, कितना बन रहा है। या एक साइड में 3 रख दिया, एक साइड 5 रख दिया, बताएंगे कि कौन सा लेस है, कौन सा मोर है, कम ज़्यादा बच्चों को सिखाते हैं। ये वाला देखिए, नंबर कॉन्सेप्ट सिखाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है हमको। बच्चों को अगर मैं सिखा रहा हूँ 10, ये भी 10 है तो ये भी 10 है, बट ये 10 नंबर है और ये 10 डॉट्स, तो इन दोनों के बच्चा रिलेशन समझता है कि जब ये 10 डॉट्स होंगे तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ को हम 10 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम कार्ड्स को इस तरीके से यूज करते हैं। इसमें 1 to 10 पूरे, तो बच्चा 1 to 10 जब सीख जाता है देन उसको हम 20 तक सिखाते हैं और 20 तक सीख गया, इसका मतलब बच्चा नंबर कॉन्सेप्ट को समझ गया तो 30 40 50 तक सिखाते हैं। एक ये भी है हमारे पास थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जो बच्चों को सिखाना है। ये पॉइंट हुआ, अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट जब मिलते हैं तब लाइन बनता है। अब ऐसे लाइन जब मिलते हैं तो एक सरफेस बनता है, एक प्लेन बनता है, और जैसे बहुत सारे जब प्लेन बनता है तो एक सॉलिड बनता है। तो ये सॉलिड बना कैसा है, बेसिकली ऐसे छोटे छोटे
पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का कन्वर्जन बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता, बट इसके माध्यम से बच्चा आसानी से सीख जाता है। बड़ी क्लासेस में जब बच्चा सेल समझेगा या एटम समझेगा तो यहाँ से आसानी से कनेक्ट कर सकता है कि उसने बचपन में इस चीज़ को समझ लिया था। अभी हम ये नहीं बताते कि एटम बनता है, सेल बनता है, छोटे बच्चे होते हैं, बट इन फ्यूचर जब बड़ी क्लासेस में सीखेंगे तो यहाँ से आसानी से कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जाता है। इसके अलावा इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे इधर मैंने 10 रख दिया, यहाँ 10 रख दिया और इस साइड मैंने केवल 2 रखा हुआ है, बाकी को मैंने यहाँ से हटा दिया। जैसे मैं इसको हटा दिया, यहाँ हटा दिया, ये 10 और मैंने इधर 2 रखा है, तो 10 × 2 = 20। इन नंबर्स को समझाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन समझाने के लिए इन ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बोर्ड पे तो बताते ही हैं, जो नॉर्मल जो हमारा मेथड हो तो इस्तेमाल करते ही, बट बच्चा कई बार उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, सीख नहीं हो पाता, तो हमारे पास बहुत सारे सामान हैं उनके माध्यम से सिखाते हैं। सर्कल, इसको सर्कल सॉर्टर बोलते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के साइज के सर्कल है जिनका रेडियस अलग अलग है। अब बच्चों को सर्कल समझाना है, बोर्ड पे मैंने अगर बना दिया है सर्कल है, बच्चा भूल जाएगा, बट इसको इतने बार जब करेगा, इसको फिट करके देखेगा, नहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ इसके ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, अच्छा इसको फिट हो रहा है। इसमें बहुत टाइम तक बच्चा इन्वॉल्व रहा, इस पूरे प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी टाइम तक इन्वॉल्व रहा, ब्रेन भी काम किया, उसने टच किया, महसूस किया, तो इससे कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चे के दिमाग में, सीखने में बहुत आसान होता है। ये हो गया, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सारा शेप समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार बच्चे ये जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो अब बच्चों को बोलते हैं कि इन दोनों में सबको मिक्स कर दिया। जैसे ये जो मैंने मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो बच्चा सोचेगा कि ये मैं इसके साथ फिट करके देखूँ, इसके साथ फिट होता नहीं, फिट होता है, करेक्ट कॉम्बिनेशन में ही फिट होता है। तो बच्चा समझेगा कि इन दोनों का रिलेशन है, तो दोनों आपस में फिट होते हैं। हाँ, तो बच्चे को नाम भी सिखाते हैं और नहीं बस, तो ये बच्चों को रिलेशन समझाना कि कौन सा चीज़ किसके साथ कनेक्ट होता है। जैसे हैमर और नेल का सिखाना है हमको, तो इनको भी सिखाने के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और बच्चा इसमें बोर नहीं होता, इंजॉय करता है और बहुत मज़े के साथ सीखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को सिखाना तो है, बट वो सिखा कैसे रहे, वो प्रोसेस क्या है, वो बहुत जरूरी है। क्या उस प्रोसेस में बच्चा अपना दिमाग यूज किया, उसके अंदर लॉजिक या रीजनिंग रहा, कि सीधे सीधे डायरेक्ट याद कर लिया, रख लिया, ये दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है। और जो प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस बहुत इफेक्टिव है, बच्चे इससे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। बच्चों को कॉपी में लिखवाने से पहले इसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, बार बार करवाना सिखाते हैं। तो बच्चों में इस तरीके से पेन को घुमाने के बाद में इसके जो है लिखने से पहले का प्रोसेस है। प्री राइटिंग एक्सरसाइज है, मान के चलिए। तो हम ऐसे डायरेक्ट रटवाते नहीं है, इसमें पजल है, उनको जोड़ने से पार्क बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा, बस बनेगा। तो बच्चा जोड़ने के साथ साथ कौन सा चीज़ किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इनको भी सीख जाता है। ये भी सेम का ही है, बट इसमें ऐसा पेपर पे रख के पेन चलाते हैं और उसके बाद कलर करवाते हैं। तो अगर मुझे ये सेप समझाना है तो बस बता देंगे, ऐसा नहीं है, पेपर पे रखेंगे, पेन चलाएंगे, उसके बाद कलर करवाएंगे, तो बहुत समय तक बच्चा इस प्रोसेस में इस सेप के साथ कनेक्टेड रहता है और ब्रेन में परमानेंट। हाँ, विभू दे दो बेटा, उसका वाला नहीं लो, विभू दे दो। तुम इधर वाला कर लो, विभू इधर आ जा बेटा, विभू तुम पिंक टावर अरेंज करो, ये पिंक। हाँ, वो बोलती 2.5 साल की है, बट वो बोलना नहीं सीखी थी, यहीं आने के बाद ही मतलब वो बोलना सीखी है। उसके पेरेंट्स इसके लिए हमको बोलते हैं कि आपने बहुत काम किया, स्पीच थेरेपी किए थे बच्चों के साथ, उनको बिठा के बात करना, स्टोरी टेलिंग। और हमारे यहाँ आधा घंटा एक टॉक टाइम होता है। जैसे बच्चे जब आते हैं ना सुबह प्रेयर के बाद, बच्चों को बैठ के भजन बात करते हैं, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, मैंने अपने बारे में बताएगी, उसने क्या दिया, कोई सपना देखे तो सपने के बारे में बताते हैं, नहीं रहता अपने पास जी।
5 से 6 साल आखिरी हमारे पास 5 साल से एडमिशन लेते हैं। एडमिशन का 5 साल आखिरी है। उसके बाद बच्चे तो बड़ी स्कूल चले जाते हैं, तो ये प्री स्कूल है। तो स्कूल जाने के पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना। बच्चों में एक ऐसा होता है कि स्कूल जाने के बाद बच्चे डर जाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स रखे हुए हैं ना, तो छोटे बच्चे मुंह में डाल देंगे, ये थोड़ा सा हाँ नहीं, वो एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग है। जैसे ये मैंने बताया कि थोड़े बड़े बच्चों का है। 3 साल से। हाँ, तो एज ग्रुप के हिसाब से रहता है। 2 साल वाला वो वाला है, वहाँ पर ऐसे सामान नहीं है जो बच्चे निकाल, थोड़े से बड़े बड़े सामान है। और हमारा जो मतलब जो भी टीचर है ना, उनके देख रेख में ही करते हैं हम लोग। बाकी कोई भी चीज़ में सार जैसा चीज़ नहीं है, लगने वाला नहीं है चीज़ें को। अब इसको जब डिज़ाइन किए तो मतलब स्पेशली इसे रिसर्च करके डिज़ाइन किया ताकि बच्चे इसमें कंफर्टेबल रहें। और बच्चे 1-2 बार बताने के बाद चीज़ें समझ जाते हैं कि इसको मुंह में नहीं डालना है, ऐसा समझने के बाद हैंडल भी करते हैं और खुद से रखते हैं। इसको एक्टिविटी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक्टिविटीज में यहाँ बेसिकली कोई भी एक्टिविटीज यहाँ होती है, उसके बाद बच्चे मैनेजमेंट भी करने लगते हैं। जैसे कि ये मैट लिए क्लास में आए, क्लास में आने के बाद मैट बिछाएंगे, उसमें एक्टिविटीज सारे करेंगे, जहाँ करना है, इसको करना है। हाँ, इसमें मैनेजमेंट भी बच्चे सीखते हैं। मैम इसको मैं बच्चे को 2-4 एक्टिविटी करवा दीजिए। जैसे बॉडी पार्ट सिखाना है तो इसमें भी ऐसे ही है। चीज है ना, बेसिक चीज मैग्नेट में हम लोग सिखाते हैं, उसके बाद हैंडल करना सीख जाएंगे तो राइटिंग रेज है वहाँ से प्लांट्स के बारे में बताना है। वो सिंपल है, Body बहुत part ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और छोटा बच्चा बेसिक चीज जानना चाहिए कि रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, ब्रांचेस क्या है, ये सब बताना है। वेरी गुड। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। इसे 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 पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे 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 पकड़ो। या वेरी गुड। आप पकड़ेंगे, और का चल। बच्चों को शौक होता है और कुछ नया बना लिए, इसमें बच्चों को मजा आता है, गेम जैसा लगता है। बच्चे खुद ही बोलते हैं कि आपको मिला और 3 मिला और इन दोनों मिलेगा, क्या ऐसा होगा। उसके बाद ये पोस्टर्स में छोटी छोटी स्टोरी है, ये स्टोरी के माध्यम से इनको एक्सप्लेन करके सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चे आते हैं। तो सब चीज़ें की स्टोरी होती है कि बुक में स्टोरी लिखा रहता है, तो टीचर उसको स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं। ये LKG था। ने इसको स्टार्ट किया, हमारे बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे 8 से स्टार्ट किए थे और 6 महीना पूरा रिसर्च किया उन बच्चों के साथ, उनकी एक्टिविटी को देखना, उनको सीखना। मेरी खुद की बच्ची भी यही पढ़ती है और उनके भी बच्चे, 6 महीना हमने किया। 1 दिसंबर को हमने इवेंट करवाया था घर पे और 2 तारीख से एडमिशन लेना चालू किया हम लोग। और अभी मान लीजिए 5-6 दिन हुआ है, हमारे पास 16 बच्चे, तो जस्ट डबल हो गए। तो बाहर के बच्चे को पहले एडमिशन नहीं लिए थे, तो पूरा प्रोसेस को समझना, सीखना और टीचर्स की ट्रेनिंग। असल में ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, और ये जितना सामान दिख रहा है वो एक सामान में 2-3 एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर हमारे पास 100 खिलौने तो मान लीजिए 200 से ज़्यादा हमारे पास एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को सिखाना, ट्रेन करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? 2 मैडम हैं और मैं तीसरा और एक सपोर्ट स्टाफ, 4 लोगों में हम काम कर रहे हैं। 16 बच्चों में 9:30 है, 9:30 से हमारा 1:30 बजे। 2 टीचर अभी 15 दिसंबर को और आ जाएंगे और 2 टीचर आएंगे। सर ये डांस वांस के लिए? हाँ, डांस म्यूजिक के लिए मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ जो बच्चे किस तरीके से करते हैं। एक दो बच्चे का मेरे पास सर बर्थडे चार्ट के बता दीजिए। जो जॉय